वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न क्लास 12th राजस्थान बोर्ड इंग्लिश का लेसन 9th है ए वॉक थ्रू द फायर। दिस लेसन इज रिटन बाय एडी स्मिथ। तो इसका फर्स्ट वीडियो है वो अपन ने पहले बना लिया था, तो ये सेकंड वीडियो है और इस सेकंड पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह से जो एक ओल्ड मैन है वो राइटर को कई तरह के आश्रय देता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करो और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, और तब वह मेरे को कहता गया दैट हिज असल्टेंट्स, कि उसके जो हमलावर हैं हैड बिन टू एंग्लो इंडियन यूथ्स, वो दो आंग्ल भारतीय जवान थे, बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली एट देयर हैंड्स, लेकिन उनके हाथों की चोटों से वह ज़्यादा ग्रसित नहीं हुआ। बिकॉज ही हैड नोन, क्योंकि वह जान चुका था दैट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, क्योंकि मैं जल्दी ही उधर से आऊँगा, एंड वुड स्टॉप, और रुकूंगा, एंड ही हैड देयर फॉर कवर्ड हिज फेस, इसलिए उसने अपना जो चेहरा है उसको ढक लिया, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड प्रटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और वह अनकॉन्शियस यानी अचेत होने का, प्रटेंडेड यानी बहाना करने लगा। व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई द टू यूथ हैड बीटन हिम अप, जब मैंने उसको पूछा कि वो दो यूथ हैं वो तेरे को क्यों पीट रहे थे, ही ब्रुश्ड माई क्वेश्चन अहेड, तो उसने मेरे प्रश्न को अलग झाड़ दिया या अलग कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो आई डिडेंट प्रेस द पॉइंट, इसलिए मैंने इस बिंदु के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं दिया। आई देन आस्क्ड हिम, अब मैंने उसको पूछा हाउ ही हैड नोन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, हाउ ही हैड नोन, कि उसको कैसे इस चीज़ का मालूम चला, दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं उसको रेस्क्यू यानी बचाने के लिए आने वाला था। बट द ओनली रिप्लाई, इसका एकमात्र जवाब था, आई गोट टू दिस क्वेश्चन वाज, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने ये प्राप्त किया कि समथिंग आर नोन टू ऑल, कि कुछ चीज़ें हैं वो सभी लोग जानते हैं साहिब, अदर टू ओनली ए फ्यू, और अन्य चीज़ें कुछ लोगों को ही मालूम होती हैं, और वर्ड टू दैट इफेक्ट, और ऐसे ही शब्द थे जिनका प्रभाव ऐसा था, यानी अर्थ ऐसा निकलता था। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए टैक्टफुल वे ऑफ आस्किंग हिम हाउ ही केम बाई एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क, मैंने इस चीज़ के ऊपर कोशिश की मेरे चातुर्यपूर्ण तरीके से यह पूछने के अंदर कि उसको अंग्रेजी का इतना अच्छा नॉलेज कैसे प्राप्त हुआ। व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स, लेकिन मेरी चालाकियों को उसने रोक दिया, बाई रिमार्किंग, यह टिप्पणी करके, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज नो इम्पोर्टेंस, कि हमारी बॉडी है वो किस तरह से ढकी हुई है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विथ, इसकी तुलना में, हाउ द माइंड बिहेव, कि हमारा माइंड है वो कैसे व्यवहार करता है। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, और ज़्यादातर जो हमारी कन्वर्सेशन या वार्तालाप है वाज गोइंग ऑन, वह जारी रही। वाइल आई वाज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, जब मैंने उसको लिफ्ट दी या सवारी करवाई, इन द ट्रक के अंदर, आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेंज आंसर आउट ऑफ हिम, मैंने उससे एक विचित्र प्रकार का उत्तर है वो प्राप्त किया। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर, जब मैंने उसको कहा कि तुम किधर जा रहे हो, एंड एज दिस टर्न्ड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, और उसका आंसर ये था कि वो फिरोजगुड़ा की ओर जा रहा है, विच वाज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, और वो मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू हुप इन, हुप होता है उछल करके, लंगड़ा करके, मैंने उसको उछल करके अंदर आने के लिए कहा, आमंत्रित किया, एंड ट्रेवल इन कॉम्परेटिव कंफर्ट, और तुलनात्मक रूप से आसानी से यात्रा की, एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना या इंग्लिश जो सेना है उसके खर्चे के ऊपर। वी सून रिच्ड हिज डेस्टिनेशन, और हम लोग जल्दी ही उसका जो डेस्टिनेशन है या उसकी पहुंचने की जगह है वहाँ पहुंच गए। वेयर अपॉन, जहाँ पर, ही थैंक्ड मी वंस अगेन, उसने एक बार पुनः मुझे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, दैट ही वुड रिटर्न माई हैंडकरचिफ आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड, कि वह मेरे को मेरी जो हैंडकरचिफ है या रुमाली है वो साफ करने के बाद में लौटा देगा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, वी मीट, जब हम मिलेंगे।
जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको यह आपकी रुमाली है धो करके वापस लौटा दूंगा, साफ करके। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उसको पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रपोज टू अरेंज ओवर नेक्स्ट मीटिंग, कि वह हमारी जो अगली मीटिंग या मिलान है उसकी व्यवस्था कैसे करेगा। व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वाज, यहाँ तक कि वह ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और विच पार्ट ऑफ ह्यूज शेपर कैंप आई वाज इन, और इतने बड़े जो इंजीनियरिंग सेना का कैंप है उसके कौन से हिस्से के अंदर मैं रहता हूँ। बट लेकिन बिफोर आई कुड बिगिन, मैं कुछ शुरू करता, ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, फेडेड यानी ओझल हो जाना, वह रात के अंधेरे में ओझल हो गया या चला गया। ए फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, और कुछ दिनों के बाद में मेरा जो पदस्थापन, पोस्टिंग यानी पदस्थापन है, वो सामान्य जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है वहाँ हो गया। एंड द नाइट बिफोर, और रात्रि से पहले, आई वॉज ड्यू टू लीव, हम छोड़ने ही वाले थे, हम वो स्थान है वो छोड़ने ही वाले थे। कोइंसाइडेड, एक ऐसा संयोग हुआ, विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ कैनेडियन कैंड यानी डिब्बाबंद बियर एक प्रकार की शराब होती है, एट द कैंप, कि वहाँ पर उस कैंप के अंदर कनाडा की बनी हुई डिब्बाबंद जो बियर शराब है वो उसकी आपूर्ति वहाँ हो गई। इट आल्सो कोइंसाइडेड, और यह भी एक संयोग था, विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस, कि उस शिविर के अंदर भारतीयों की एक उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण टोली है वो वहाँ पर आ रही थी, लेड बाय ए जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राय, और उस टोली का नेतृत्व है वो एक जेंटलमैन प्रोफेसर राय है उनके द्वारा किया जा रहा था। हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स, और उसके बारे में कहा गया था कि वह अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, अमेजिंग फीट्स यानी बहादुरी के कार्य, ताकत के और बहादुरी के आश्चर्यचकित करने वाले कार्य हैं वो संपादित करते थे। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वाज प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टेंस, और उस शिविर के अंदर जो मनोरंजन है वो उपस्थित, व्यवहारिक रूप से उपस्थित नहीं था, एट दैट टाइम उस समय। एंड और देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, और इसलिए यह शो जो कि विच हैड बीन लेड जिसका नेतृत्व किया जा रहा था, ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर एक कल्याण अधिकारी के द्वारा, वाज समथिंग नोट बी मिस्ड, और यही कारण था कि उसको मिस यानी चूका नहीं जाया जा सकता था। सो इसलिए आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, इसको अच्छी तरह से मनाने के लिए, बट नोट ऑल दैट वाइजली, लेकिन पूरी तरह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं, वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, और हम भी उनके साथ में देखने के लिए चले गए। इन एक्चुअल फैक्ट, और वास्तविक तथ्य यह था, वी वेंट अलोंग विथ द इंटेंशन ऑफ टॉकिंग, वी वेंट अलोंग, हम साथ साथ में गए, विद द इंटेंशन इस इरादे के साथ में, ऑफ टेकिंग द मिक्की कि हम आनंद लेंगे या मज़ा लेंगे, मिक्की यानी मज़ा लेना। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, लाइक एवरीवन अन्य लोगों की तरह, एल्स देयर वी स्टेड ऑन वंडर, हम भी वहाँ पर एक आश्चर्य की दशा के अंदर ठहर गए। इट वॉज ट्रूली एन इमेजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि यह एक वास्तव में बहुत ही आश्चर्य करने वाले कार्य संपादन था। वेन वी अराइव्ड, जब हम वहाँ पहुँचे, द प्रोफेसर जो प्रोफेसर है, हु लुक्ड नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि एक मजबूत व्यक्ति है वो नहीं दिखाई दे रहा था, हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलंटियर्स, उसने 12 जो स्वयंसेवक है उनको पुकारा, फ्रॉम द यानी से ऑडियंस, यानी ऑडियंस से उसने 12 जो स्वयंसेवक है उनको बुलाया। हुज टास्क इज वाज टू बेंड एन आयरन बार अराउंड हिज नेक, और उनका टास्क यानी वर्क, उनका कार्य ये था कि वो लोहे की एक छड़ को बेंड यानी मोड़ना है उसके गले के चारों ओर, नेक यानी गला। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, और ये जो आयरन बार है ये हमारे जो शिविर का स्टोर है वहाँ से उपलब्ध कराएगी, प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध कराना। वाज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, और वो लगभग 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजेंटली, और प्रोफेसर है
वह उसने उसको पकड़े रखा हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज रूप से, विथ द मिडिल ऑफ इट और इसके मध्य में, इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट और यह जो छड़ है वो बीच में उस गले के ऊपर गले पे के खिलाफ दबाव लगा रही थी। ही देन अरेंज द वॉलेंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम और तब उसने उसे अपने गले के दोनों ओर उस छड़ के लिए 6 वॉलेंटियर हैं उनको किया ऑन द प्रोफेसर सिग्नल और प्रोफेसर के इशारे पर द वॉलेंटियर बिगेन टू पुश, उन स्वयंसेवकों ने उस छड़ को पुश यानी धक्का देना शुरू किया विथ ऑल देयर माइट अपनी पूरी ताकत के साथ में, एंड द आयरन बार वाज बेंट इनटू ए यू शेप और अब वो लोहे की छड़ है वो यू शेप में मुड़ गई अराउंड हिज नेक उसके गले के चारों ओर। अदर फीट्स फॉलोड और अन्य फीट्स यानी बहादुर के कार्य हैं वो भी किए गए। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वाज एन अनफॉरगेटेबल, लेकिन उस प्रोफेसर का जो अंतिम कार्य था वो अविस्मरणीय था, उसको भूल नहीं सकते थे। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट और उसने जब इसको संपादित किया उससे पहले, इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, उस जो जन कल्याण अधिकारी है उसने अनाउंस यानी घोषणा की, दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस कि उनकी जिद के ऊपर द प्रोफेसर हैड साइंड ए डॉक्यूमेंट्स कि जो प्रोफेसर है उसको एक डॉक्यूमेंट्स या कागज़ के ऊपर साइन करना होगा, टू द इफेक्ट इस प्रभाव के लिए, दैट इफ़ एनीथिंग हैपेंड टू हिम यदि कुछ भी उसको हो जाता है, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए जो ब्रिटिश सेना है वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी जो कार्य करने जा रहा था यदि उसमें कोई खतरा उनके हो जाता है तो उसमें ब्रिटिश आर्मी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इट वाज ओनली ऑन दिस टर्म्स और ऐसी ही कुछ बिंदुएं थी, दैट द प्रोफेसर वाज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट और जिनको उस प्रोफेसर है उसने अनुमति दे दी टू परफॉर्म संपादित करने के लिए हिज क्लोजिंग एक्ट अपना अंतिम कार्य। अब कौन सा अंतिम कार्य है जो प्रोफेसर राय ने संपादित किया उसका वर्णन अपन देखते हैं। ए 5 टन आर्मी ट्रक वाज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर, एक 5 टन का, तो 1 टन के अंदर लगभग 10 क्विंटल होती है तो कितना हो गया 50 क्विंटल हो गया क्या, तो एक 50 क्विंटल का ट्रक है वो चला करके लाया गया है उस केंद्र के अंदर, ऑफ द सर्किल फ्रॉम्ड बाय द ऑडियंस, उस गोल घेरे के अंदर जिसको कि श्रोता लोगों ने बनाया था, विच वाज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, और ये एकमात्र मंच था जिसका उपयोग प्रोफेसर कर रहा था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वह ट्रक के नीचे लेट गया, सो दैट हिज चेस्ट वाज इन लाइन विथ वन ऑफ द रियर व्हील्स, जिससे कि उसकी जो छाती है वो उस ट्रक के एक जो पिछला टायर है उसके बराबर आ जाए। एंड और एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वाज प्लेस्ड अलोंग हिज चेस्ट, और एक पुराना रेलवे का जो स्लीपर या फट्टा है वो उसकी छाती के ऊपर डाल दिया गया, टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, जिससे कि एक कच्चा या एसिस्ट ढलान बनाया जा सके, विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जिसके ऊपर उस ट्रक को चलाया जा सके। द ट्रक वाज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड, और अब उस ट्रक को शीघ्रता से आगे की ओर चलाया गया, सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, और जिससे कि जो उसका पिछला रियर यानी पिछला जो पहिया है वो उस रेलवे स्लीपर पर चला, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और उस प्रोफेसर की छाती से होकर के चला गया। एज सिंपल एंड एज क्रूड, और यह इतना साधारण उतना एसिस्ट था, एज दैट की द बैक ऑफ द ट्रक, कि उस पिछवाड़े उस ट्रक का जो पिछला है इंसिडेंटली संयोग से, कंटेंड एज मैनी मैन, उसके अंदर बहुत से आदमियों को वहाँ पर रखा गया, एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, जितने ज़्यादा लोगों की भीड़ उसके अंदर की जा सकती थी। यानी कि जो प्रोफेसर की चेस्ट है उसके ऊपर ट्रक का जो पिछला पिछवाड़ा है
पिछला टायर है वो चढ़ाया गया और उस ट्रक के अंदर जितने लोगों को चढ़ाया जा सकता था उतने लोगों को और उसके अंदर चढ़ा दिया गया और ट्रक का स्वयं का वजन कितना था, 5 टन था। तो देयर वाज अनोदर इंडियन और वहाँ पर एक अन्य भारतीय भी था, विद द प्रोफेसर, उस प्रोफेसर के साथ में, एंड हिज ट्रूप, और उनके टोली में, हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट से, वो उन मजबूत व्यक्तियों के कार्य में कोई भाग नहीं लिया, बट स्पेंड द एंटायर टाइम, लेकिन उसने अपना पूरा समय खर्च कर दिया, डिगिंग ए सेलो, खोदने में, सेलो यानी उथली या कम गहरी, ट्रेंच यानी खाई, तो उसने कम गहरी खाई है वो खोदी, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, वो लगभग 10 फुट तो लंबी थी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, और 2 से 3 फुट चौड़ी थी। बाय द टाइम, उस समय तक, द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, प्रोफेसर ने अपना जो कार्य है वो समाप्त कर दिया। दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विथ रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस, और उस समय तक वो जो खाई थी उस खाई के अंदर कुक हाउस या रसोई घर से जो जलते हुए कोयले ला करके उसको भर दिया गया। देयर वाज नो फनी बिजनेस, और यहाँ पर कोई भी मजाक का कार्य नहीं था। अबाउट दिस फायर ट्रेंच, उस आग की खाई में, आइदर या तो, वी गैदर्ड अराउंड इट, हम लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, एंड द हीट फ्रॉम इट वाज इंटेंस, और उसके अंदर जो हीट या गर्मी थी वो बहुत ही तीव्र थी। दिस इंडियन, और इस भारतीय ने, रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, जो कि एक वृद्ध जेंटलमैन था, देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, वह उस खाई के एक छोर के ऊपर खड़ा हो गया, स्प्लेश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बास्केट और हिज बेयर फिट, बेयर यानी नंगे, उसने अपने जो नंगे पाँव हैं उनके ऊपर एक बास्केट या बाल्टी से पानी छिड़का, एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, और तब प्रोसीड यानी जारी रखा, उस खाई के ऊपर जो जलते हुए गर्म कोयले थे उनके ऊपर चलता हुआ है, वह उस खाई के पार चला गया। इट वाज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टल, यह एक अविस्मरणीय, अतुलनीय दृश्य था, वी कुड सी, जिसको हम देख सके, द लो फ्लेम फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, और लो फ्लेम्स यानी कम ऊंचाई की जो लपटें हैं, फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, उन जलते हुए कोयलों से, लिंकिंग चिपटने लग गई, अराउंड हिज बेयर फिट, उसके नंगे पैरों के चारों ओर, एज ही स्लोली वॉक, जैसे वह धीरे धीरे चला, टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, उस खाई के अंतिम छोर की ओर, व्हेन ही रीच्ड इट, और जब वह वहां पहुंच गया, एज इफ, मानो कि, नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं हुआ, ही यानी वह, ही टर्न्ड अराउंड, वह मुड़ा, एंड वॉक बैक द सेम वे, और वह उसी रास्ते से वापस चला। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह पालती मार करके मैदान में बैठ गया, गेस्चर्ड टू हिज फिट, और वह अपने जो फिट या पैर हैं उनकी ओर इशारा किया, एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सभी को उसने आमंत्रित किया कि वह हम उनका निरीक्षण करें, किनका, पैरों का। वी डिड, हमने किया, एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और उसके पैरों के ऊपर कहीं पर भी, ब्लिस्टर यानी फपोला, एक भी आग से जो फपोला है वो एक भी फपोला वहाँ दिखाई नहीं दिया। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रो द क्राउड, आई हैड पुश्ड, मेरे को धक्का दिया गया आगे की ओर, थ्रो द क्राउड, उस भीड़ से, टू गेट ए क्लोजर लुक, जिससे कि मैं बहुत ही निकट का दृश्य देख सकूं, एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फिट, इस आश्चर्यजनक पात्र के पैरों को, एंड और, एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, जैसे ही मैं उसके पास घुटनों के बल झुका, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, तो तब मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ मेरे हाथों में ठूंसी जा रही है, ठेली जा रही है, थ्रस्ट यानी धकेलना। इट वाज ए हैंडकरचिप, यह एक रुमाली थी, एंड इट वाज देन, और तब, दैट आई रिकॉग्नाइज हिम, और तब मैंने उसको पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वो रुमाली है
वो राइटर की स्वयं की थी, और जब उसने उसको जब रोड पर पाया था ना चोटग्रस्त अवस्था के अंदर, तब उसका फेस है उसको साफ करने के लिए दी थी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। थैंक यू।